हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल यार। एग्जाम लोग लास्ट वाले साइंस के वीडियो में हम लोगों ने विंड में लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में के बारे में पढ़ा था। जिसने वीडियो नहीं देखा जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज के वीडियो में गाइस मैं आपको रेन के बारे में बताने वाला, पूरी रेन की प्रोसेस के बारे में बताने वाला और कुछ चीज़ों के बारे में बताने वाला। तो अब बिना देरी के गाइस आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रेन गाइज? अब मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज़ रेन के पूरे प्रोसेस, ये रेन होता क्या है। तो सबसे पहले गाइज वाटर बॉडीज, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे वाटर बॉडीज। मैं भी समझाऊंगा, पहले हम लोग पूरा लिख लेते हैं। वाटर बॉडीज जैसे हमारी सी, रिवर, सी हो गई, रिवर हो गई, एक्सेट्रा। सी, रिवर, एक्सेट्रा। एरो, हीटेड, ऊपर हीटेड ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे, a large amount of water, vapor of water, or large amount of water evaporate and goes into the air, इतना समझे? मैं भी बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लीजिए आप। नेक्स्ट होता है हमारा, इसी में पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। अब सम वाटर वेपर्स, जो कुछ वाटर वेपर्स हैं, सम वाटर वेपर्स get into atmosphere, because of various biological activities, activities. Biological activities. Next हमारा हो the hot air rises up, carrying the water vapor with it, and it expand, carrying the water vapor with it, and it expands. ओके, इतना। अब लास्ट चीज मैं लिखूंगा, अब देखिएगा गाइस ध्यान से। अब हमारा this cooling causes the water vapor in the air to condense in the form of tiny droplets. This cooling caused the water vapor in the air to condense in the air to condense in the form of tiny droplets, in the form
of tiny, मतलब छोटे, of tiny droplets of tiny droplets it's once the water droplets are formed, once the water droplets are formed they grow bigger by the condensation. They grow bigger. मैं पूरा आपको बता रहा हूँ रेन कैसे होती है. They grow bigger by the condensation of these water droplets when the drops has growing and heavy, when the drops are growing and heavy, they fall down in the form of rain. They fall down in form of रेन. ओके गाइस, इतना समझ गए. काफी लग रहा होगा लंबा है, मैं अब आपको समझा रही हूँ. इसको आप एक बार समझ लेंगे तो आराम से लिख देंगे. अब देखिए, वाटर बॉडीज जो सी और रिवर होती है, जानते हो, जैसे एक सी है. ओके, ये एक सी है. ओके, अब इसमें कब वाटर हीट होगा? डे के टाइम में. तो पता ही है, डे के टाइम में धूप होती है तो हीटिंग होगी. ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर गोज इनटू द एयर, तो एवापोरेट हो जाएंगे वाटर वेपर, तो वो एयर के अंदर जाएंगे. फिर सम वाटर वेपर गेट इनटू द एटमॉस्फेयर, तो कुछ वाटर वेपर होंगे वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे इधर. और बिकॉज ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल, क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से द हॉट एयर राइजेज अप, जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ आएगी. अब कैरिंग द वाटर वेपर विद इट, और ये जो वाटर वेपर्स है वो भी ऊपर की तरफ चले जाएंगे उसके साथ, वाटर वेपर. ओके, अब दिस कूलिंग cause the water vapor in the air to condense and in the form of tiny droplets. अब ये जो वाटर वेपर को ठंडा करेंगे, तो ये वाटर वेपर है जब ठंडे होंगे ये तो ये धुएं से लिक्विड के फॉर्म में हो जाएंगे, मतलब वेपर से लिक्विड के फॉर्म में, तो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे. वंस द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म दे ग्रो बिगर बाय द कंडेंसेशन. फिर ये वाटर वेपर बड़े सब मिलते रहेंगे तो बड़े होते रहेंगे. ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट व्हेन द ड्रॉप्स आर गोइंग हैवी, वो हैवी हो जाएंगे. तो जब हैवी हो जाएंगे तो एटमॉस्फेयर उसको संभाल नहीं पाएगा, तब वो वाटर ड्रॉपलेट्स बड़े होकर रेन के फॉर्म में गिरेंगे. ओके, मतलब जो वेपर एवापोरेट होके ऊपर गया और फिर वो कंडेंसेशन के वजह से कंडेंसेशन मतलब कूलिंग के वजह से वो वाटर वेपर से ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया, और फिर वो ड्रॉपलेट्स कंडेंसेशन की वजह से ऐसे बिगर हुए और बिगर होके एक क्लाउड फॉर्म कर लेंगे. मतलब कि बहुत सारे एक साथ जो हो जाएंगे तो क्लाउड फॉर्म हो जाएगा. फिर वो क्लाउड इतना हैवी हो जाएगा तो वो रेन के फॉर्म में नीचे आएगा, तो वही होगी हमारी रेन. ओके गाइस, पूरे रेन का प्रोसेस समझ गए आप लोग? ये काफ़ी इजी था, आप लोग अगर समझ जाओगे तो आराम से लिख पाओगे. ओके, रेन का प्रोसेस पूरा समझ गए. तो गाइज, मैं आज का वीडियो यही एंड करता हूँ. मैंने रेन के बारे में बताया क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोसेस, तो मैं और कुछ नहीं पढ़ाने का सोच रहा था, क्योंकि आप लोग एक ही चीज़ आज समझ लो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके ये 5-6 नंबर का क्वेश्चन आएगा पूरा, और अगर समझ जाओ तो पूरे नंबर मिलेंगे. तो आज का वीडियो में यही एंड करता हूँ. पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए इट्स ऑल ओवर एंड इट्स ऑल आउट.